हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस 007 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बेटा जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। इसके क्वेश्चंस आप लोगों को एनसीईआरटी में कम दिखाई देंगे, लेकिन बेटा मैं इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि जो भी वीडियो मेरा देखें वो पूरा वीडियो देखें। यानी आधे अधूरे वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और वही जो हर बार मैं बताता हूं कि आपने एक दो क्वेश्चन देखे कि किस तरीके से टैकल करना है, आगे के जो क्वेश्चंस हैं आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व करके देखिए। नहीं होता तो वीडियो को आगे बढ़ाइए और उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन आप लोगों को कैलकुलेट करना है। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे कि या तो आप डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब पैरामेट्रिक आया तो पैरामेट्रिक में आप लोगों के पास में एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू किसी अदर थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में वो फंक्शन तैयार हो रहे थे। तो वहां पे क्या करते थे हम लोग, डी वाई अपॉन में डी टी एंड डी एक्स अपॉन में डी टी निकालते थे। और डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता था हमारे पास में डी वाई अपॉन में डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, जिसने ये वीडियो नहीं देखा है पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो प्लीज उस वीडियो पर जाएं और उसको देखें, क्योंकि उसी का एडवांस वर्जन ये है। तो जिसको पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो नहीं आता है तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद में इस पर शिफ्ट करें। ठीक है, तो उसी का एक रूप है ये हमारे पास में। मैं इसको क्वेश्चन से ही शुरू करूंगा, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, उसी का एडवांस वर्जन है हमारे पास में। तो आपको क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंशिएट। किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके पास में, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। यानी साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। तो इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं हम लोग। तो बेटा जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोगों को निकालना है उसको वाई लेट कर लो, जिसके विद रिस्पेक्ट करना है उसको जेड मान लो। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोगों को करना है उसको वाई मान लो, जिसके विद रिस्पेक्ट करना है उसको जेड मान लो। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड इसको z मान लेते हैं, z इज इक्वल टू ई टू द पावर cos x। अब वही जो पैरामेट्रिक की फॉर्म थी वही दिखाई देनी शुरू हो गई। क्या दिखाई देनी शुरू हो गई है, यहां पे y जो है x की टर्म में फंक्शन और z जो है मेरे पास ई टू द पावर यानी x की टर्म में फंक्शन, दोनों ही x की टर्म में फंक्शन है। ठीक है, तो मुझे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर कॉस एक्स के विद रिस्पेक्ट चाहिए। रिपीट कर रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर कॉस एक्स के विद रिस्पेक्ट। फाइनली वो मुझसे क्या पूछना चाहता है कि यहां पे साइन स्क्वायर एक्स को मैंने वाई लेट कर रखा है और e टू दी पावर cos x को मैंने z मान रखा है। इसका मतलब फाइनली वो मुझसे पूछना चाहता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितना होगा। तो y का जब डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, देन वी विल गेट dy अपॉन में dz। यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या लिखते हैं हम लोग, उसको dy अपॉन में dz लिखते हैं। तो ये एक प्रोसेस तैयार हो गया कि हमें करना क्या है, dy अपॉन में dz फाइनली मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करें, यहां पे डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसके विद रिस्पेक्ट, दोनों के दोनों y और z दोनों के दोनों किसकी टर्म में फंक्शन है, x की टर्म में है। तो यहां पे लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना आ जाएगा यहां पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स इनटू में cos x आ गया। अब किसकी बात करते हैं हम लोग,
इसकी करते हैं, जेड को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, डी जेड अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर कॉस एक्स इनटू यूजिंग चेन रूल। जब पावर का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर में क्या दे रखा है, कॉस एक्स दे रखा है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया हमारा, माइनस साइन एक्स। फाइनली क्या निकल के आया, यानी माइनस साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर कॉस एक्स। मेरे पास में dy बाई डी एक्स भी आ चुका है, dz अपॉन में dx भी आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स को dz अपॉन में dx से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में, dy अपॉन में dz। या मैं दूसरे तरीके से कहूं, मैं ये कहूं कि dy बाई dz को मैं क्या लिख सकता हूं, dy बाई dz इज इक्वल टू कैन बी रिटर्न dy बाई dx ओवर dz अपॉन में dx। यहां पर वैल्यू रिप्लेस कर दो तो dy बाई dx कितना है हमारे पास में, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ओवर में माइनस साइन एक्स इंटू में ई टू दी पावर कॉस एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचा, माइनस 2 कॉस एक्स ओवर में ई टू दी पावर कॉस एक्स। दिस इज योर आंसर। तो बहुत ही आसान तरीका था, ये सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि भाई किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन करते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप दे रखा है आप लोगों के पास में, ये दे रखा है डिफरेंशिएट लॉग साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू रूट कॉस एक्स, यानी लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रूट कॉस एक्स करना है। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं हम लोग। मैंने बोला था आप लोगों को कि जिसका डेरिवेटिव करना है उसको y लेट कर लो, जिसके विद रिस्पेक्ट करना है उसको z मान लो। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स एंड z इज इक्वल टू, दूसरे वाले को z मान लेते हैं, z इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस एक्स, रूट ऑफ कॉस एक्स। डिफ्रेंशिएट करना शुरू करें। किसके विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, हम लोग x के विद रिस्पेक्ट करेंगे। यानी मैं dy बाई, फाइनली अब समझ में आ गया होगा कि मुझे dy बाई dx निकालना है, मुझे dz अपॉन में dx निकालना है, और dy बाई dx को dz अपॉन में dx से डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन में dz आ जाएगा। यानी मुझे जो निकालना है यहां पे dy अपॉन में dz फाइंड आउट करना है। और ये होता क्या है, dy अपॉन में dx ओवर में dz अपॉन में dx होता है। तो ये पहले से ही मुझे पता है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन में साइन एक्स इंटू, अब किसका डेरिवेटिव करना है यूजिंग चेन रूल, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स कितना है मेरे पास में, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास में, कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मेरे पास कॉट एक्स दिखाई देना शुरू हो गया, कॉट एक्स। अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है हमारे पास में, z इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स दे रखा है। तो डी जेड अपॉन में डी एक्स निकालिए, तो डी जेड अपॉन में डी एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास में, रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, 1 अपॉन में रूट कॉस एक्स हो गया इनटू, अब रूट के अंदर कितना दे रखा है, कॉस एक्स दे रखा है, चेन रूल यूज कर रहे हैं हम लोग। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास है, माइनस साइन एक्स ओवर 2 रूट कॉस एक्स। तो ये मेरे पास में डी जेड अपॉन में डी एक्स निकल के आ गया। अब क्या चाहिए आप लोगों को, डी वाई अपॉन में डी जेड चाहिए। तो डी वाई बाई डी जेड का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, क्या होता है हमारे पास में डी वाई अपॉन में डी जेड का फॉर्मूला, ये होता है हमारे पास कि डी वाई अपॉन में डी जेड सेंस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड डी एक्स ओवर डी जेड अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स कितना है हमारे पास में, कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स ओवर में डी जेड अपॉन में डी एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 2 रूट कॉस एक्स।
इज इक्वल टू, उल्टा कर देते हैं इसको तो माइनस कॉट एक्स इंटू 2√cos x ओवर साइन एक्स। दिस इज योर आंसर। इसको सही तरीके से रीअरेंज कर देते हैं। टू आगे हो गया हमारे पास में, ये कितना आ जाएगा, √cos x ओवर साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया है कि भाई प्लानिंग आप लोगों को पता चल गई होगी कि जिसका डेरिवेटिव करना है उसको y लेट करना है, जिसके विद रिस्पेक्ट करना है उसको z लेट करना है। dy बाई डी जेड का फॉर्मूला, यानी y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, z को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे dz अपॉन में dx आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये dy बाई डी जेड इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, dy अपॉन में dx ओवर में dz अपॉन में dx। तो वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो निकल के आएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, अब एक नया मतलब इसी का दूसरा रूप आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, तो कई बार अगर पॉसिबल है कि मैं जो अब बताने वाला हूं उसमें कन्वर्जन हो सके, यानी आप ये देखिए कि भाई मुझे dy अपॉन में dz चाहिए, अगर मुझे y इज इक्वल टू एफ जेड पता चल जाता है, मतलब क्या हुआ इसका कि y जो है z की टर्म में फंक्शन तैयार हो जाता है, तो मुझे dy बाई डी एक्स और dz अपॉन में dx निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि y खुद ही किस में तैयार हो गया है, हमारे पास में z की टर्म में फंक्शन तैयार हो गया। तो मैं क्या करूंगा, y को अगर मैं z में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाता हूं, अगर ऐसा पॉसिबल है आप लोगों के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, कन्वर्ट कर दीजिए उसको y को z की टर्म में, यानी x को एलिमिनेट करना है किसी भी तरीके से आप लोगों को। अगर x को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि dy बाई डी एक्स निकालें, dz अपॉन में dx निकालें, उसकी जरूरत नहीं होगी। y इज इक्वल टू जो निकल के आ रहा है z की टर्म में, उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। कैसे करेंगे, इसका कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता रहेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। इसमें करना वही है जो हम लोग करते आए हैं। क्या करना है कि लेट कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन, यहां पे लेट कर लेते हैं जिसका डेरिवेटिव करना है उसको y, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू tan इनवर्स x। बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो अब करना क्या है इसमें, ये एक्चुअली मुझे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये मुझे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि भी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का अगर मैं cos इनवर्स की बात करूं तो यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर मैं tan इनवर्स की बात करूं तो यहां पे 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। मैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहा हूं, यानी वैसे तो इसके तीन तीन फॉर्मूले होते हैं, तीन तीन कंडीशन होती हैं हमारे पास में, बट हमसे जो है स्पेसिफिक बात कर रहा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की ही बात करेगा, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मुझे। अभी भी जो दे रखा है हमारे पास में वो -1 to 1 ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसने पहले से ही सेट कर रखा है वो चीज को। तो यहां पे बच्चों जो दिखाई दे रहा है हमारे पास में, क्या फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। क्या दिखाई दिया यहां पे, z इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्या मैं इस tan इनवर्स x को उठा के यहां पे पुट कर सकता हूं, यानी इस वाले tan इनवर्स x की जगह पे क्या मैं ये वाला टर्म यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। tan इनवर्स x पे क्या पुट कर देता हूं मैं, z पुट कर देता हूं, तो कितना आ गया मेरे पास में, ये y इज इक्वल टू
2z आ गया है। अब मुझे y जो है z की टर्म में फंक्शन मिल गया है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। किसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा? यानी मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करूंगा। तो यहां पर लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z। तो dy अपॉन में dz इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में? 2z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितना होगा बेटा? 2 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। देखो कितनी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद ना रहे या इसमें कन्वर्जन ना करे वो, तो भी इसको कर सकता है। ठीक है, कैसे? मैं वो भी तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, तो ध्यान से देखें इसको। हम ये ना करके कुछ और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए। मुझे जो दिखाई दे रहा है यहां पे वो क्या है? एलिटर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या दे रखा है हमारे पास में? z इज इक्वल टू tan इनवर्स x। लेट वही करना है जो हम पहले से करते आए। अब क्या करेंगे? इसको अलग डिफरेंशिएट करूंगा मैं, इस वाले पार्ट को अलग डिफरेंशिएट करूंगा, इसको अलग डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि ये मेरे पास में साइन इनवर्स में दे रखा है। तो साइन इनवर्स में दे रखा है तो इसको मुझे खत्म करना होगा। कैसे खत्म करेंगे? आप लोगों को पता है जब यहां पर साइन इनवर्स दे रखा है, किसी भी तरीके से यहां पर साइन को क्रिएट करना होगा। और साइन कब क्रिएट होगा हमारे पास में? जब मैं एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दूंगा। तो यहां पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं, पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और साइन इनवर्स ये क्या होता है हमारे पास में? साइन 2 थीटा होता है। इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 थीटा आ गया। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया? थीटा की वैल्यू वापस यहां से रिप्लेस करिए। तो जब x इज इक्वल टू टेन थीटा है यहां पे हमारे पास, तो मैं लिख सकता हूं इसको कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो ये कितना आ गया? टेन इनवर्स x आ गया। फिर से वही चीज तैयार हो गई है हमारे पास में। चाहो तो आप लोग इसको खत्म कर सकते हैं, यानी y को z की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते वो तो आपकी मर्जी है। तो यहीं पे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले वाला मेथड बता रहा हूं मैं, तो 2 एज इट इज टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स आ गया यहां पे जरा देखें क्या बनता है। dz अपॉन में dx कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या दिखाई देगा मुझे? मुझे चाहिए बच्चों, मुझे यहां पे क्या चाहिए? मुझे dy अपॉन में dz चाहिए। तो क्या होता है? dy अपॉन में dx ओवर dz अपॉन में dx इज इक्वल टू dy अपॉन में dx कितना है मेरे पास? 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2। अभी भी हमारे पास में आंसर 2 ही है। तो ये आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग कैसे करना चाहते हैं। बट जो पहले वाला मेथड था वो बहुत छोटा और आसान था, लेकिन थोड़ा सा कुछ याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये मेथड भी अच्छा लगा होगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, थोड़ा सा और इसको एडवांस कर दिया क्योंकि इसमें लॉग वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। अब की बार जो आ रहा है मेरे पास में वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल यूज करेंगे इसमें। ठीक है, कैसे? देखो यहां पे जरा, यहां पे क्या कहा है तुमसे कि डिफरेंशिएट करना है अब की बार, किसको? x टू दी पावर x को। तो x टू दी पावर x आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल यानी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। जिसने ये लॉग वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन या लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही फॉर्मेट, सब कुछ वही। ठीक है, करने की इसको कोशिश करते हैं। तो यहां पे सॉल्यूशन करते हैं। मैंने क्या बोला? जिसका डेरिवेटिव करना है उसको y लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं यहां से, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x एंड
जेड इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स। इसके भी दो ही तरीके हैं हमारे पास में। अगर आप लोग जो बैक टू बैक क्वेश्चन आया है वो उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वही चीज मतलब मैं दोबारा से समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि यहां पे जो दिखाई दे रहा है हमारे पास में, क्या दिखाई दे रहा है हमें, एक्स लॉग एक्स। क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के पास में कि मैं वाई और जेड का रिलेशन निकाल सकूं? अगर वाई और जेड का मैंने रिलेशन निकाल लिया तो क्वेश्चन आसान तो हो जाता है ना, ये तो आप लोग देख चुके हैं। तो कोशिश करते हैं एक बार। तो यहां पे जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या दिखाई दे रहा है, जेड इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो लॉग की प्रॉपर्टी से आप लोगों को पता है क्या कर सकता हूं मैं इसको, जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स लिख सकता हूं। बेटा मैं इस लॉग को इधर शिफ्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ई टू दी पावर जेड आ जाएगा, और ये कितना आ गया, एक्स टू दी पावर एक्स आ गया मेरे पास में। इसको मैं फर्स्ट कह दूं और मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेता हूं, तो e टू दी पावर z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, x टू दी पावर x की जगह पे मैं y रिप्लेस कर देता हूं, तो y इज इक्वल टू e टू दी पावर z तैयार हो चुका है। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या आएगा हमारे पास में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, तो e टू दी पावर z का डेरिवेटिव e टू दी पावर z, और ये कितना हो गया मेरे पास में, dy अपॉन में dz, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट dy अपॉन में dz इज इक्वल टू, मुझे आंसर बेटा जो चाहिए, क्योंकि z तो हमने कंसीडर किया है, कहीं पे भी z आप लोगों को आंसर में दिखाई नहीं देगा, या वो प्रूव करवाएगा तो कहीं पे भी z दिखाई नहीं देगा। तो याद यहां देखो जरा कि e टू दी पावर z, मैं यहां पे इसको फर्स्ट इक्वेशन वहां पे इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूं। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन e टू दी पावर z की जगह पे क्या रिप्लेस कर दूंगा मैं, यानी x टू दी पावर x रिप्लेस कर दूंगा, यही आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो यहां पर जरा, मैंने उसी प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश की जो प्रोसेस इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, कि अगर पॉसिबिलिटी है, मैंने उसी एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आप लोगों से ये नहीं समझ में आता है तो आप लोग क्या करें, पहले वाला मेथड ही फॉलो करें, कि यहां पे आप लोग क्या करेंगे, यानी dy बाई dx निकाल लो, यहां पे dz अपॉन में dx निकाल लो, और dy अपॉन में dx को dz अपॉन में dx से डिवाइड कर दीजिए, dy अपॉन में dz आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि आप लोग आदत डालिए, आप लोगों को हर तरह का जो क्वेश्चन टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहां y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, z इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो यहां पे x लॉग x में प्रॉपर्टी यूज करी मैंने लॉग वाली। क्या होती है हमारे पास में वो प्रॉपर्टी, वो होती है बेटा कि log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, पता है आप लोगों को। तो ये उल्टा वाला फॉर्मूला मैंने यहां पे यूज किया, ठीक है, यानी n log m इज इक्वल टू log m टू दी पावर n मैंने यहां पे यूज किया। तो यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया, तो कितना आया हमारे पास में, ये z इज इक्वल टू log x टू दी पावर x। अब इस x टू दी पावर, इस log को मैं इधर शिफ्ट कर दिया, इस log को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो कितना आ गया मेरे पास में, e टू दी पावर z, और यहां क्या दिखाई दिया मुझे, x टू दी पावर x। अब x टू दी पावर x एक्चुअल में यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन कितना दे रखा है मेरे पास में, y दे रखा है, तो मैंने यहां पे y यूज कर लिया। मुझे दिखाई दे रहा है कि x एलिमिनेट हो चुका है। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, तो e टू दी पावर z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z e टू दी पावर z, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z dy बाई dz। मुझे x में रिजल्ट चाहिए, z में रिजल्ट नहीं चाहिए, तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन e टू दी पावर z इज इक्वल टू x टू दी पावर x, दिस इज योर रिजल्ट। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देखें। सेम ही चीज करने वाला हूं मैं यहां पे भी। क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास में, tan इनवर्स डिफरेंशिएट करवा रहा है हमसे कि डिफरेंशिएट दिस, बड़ा सा कर दिया मैंने क्वेश्चन को, यानी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स एक्स के। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों का बच्चों सीबीएसई 2000
2019 में आया हुआ है बेटा, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ध्यान से इसको देखें। क्या करेंगे? सॉल्यूशन, जिसका डेरिवेटिव करना है उसको y लेट कर लेते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र। जिसकी विद रिस्पेक्ट करना है उसको z मान लेते हैं। तो z इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में? कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। फिर से वही कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए, क्या मैं y को z की टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो कर सकता हूं, क्योंकि मुझे वो चीज दिखाई दे रही है। कैसे? इस कॉस इनवर्स को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? कॉस z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। इसमें एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस कॉस जेड पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं इसको। तो यहां पे क्या करूंगा मैं? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स लिख दो, जहां जहां कॉस एक्स स्क्वायर आ रहा है वहां पे कॉस जेड पुट कर देते हैं। तो रूट ऑफ 1 प्लस कॉस जेड माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस जेड ओवर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस जेड प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस जेड। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें? इज इक्वल टू हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 प्लस में कॉस ए इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में? 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 एंड 1 माइनस में कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, तो यूज कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये बनेगा रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 ओवर रूट 2 कॉस स्क्वायर जेड बाई 2 प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये कितना दिखाई देगा तुम्हें? रूट 2 कॉस जेड बाई 2 माइनस रूट 2 साइन जेड बाई 2 ओवर रूट 2 कॉस जेड बाई 2 प्लस रूट 2 साइन जेड बाई 2। मुझे यहाँ पे टेन इनवर्स दे रखा है, तो किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पे टेन क्रिएट करना होगा। कैसे करेंगे? तो देखते हैं। इज इक्वल टू ये टेन इनवर्स जो कहते हैं रूट 2 कॉस जेड बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 माइनस टेन जेड बाई 2 ओवर में 1 प्लस में टेन जेड बाई 2। ये आ गया मेरे पास में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट 2 कॉस जेड बाई 2, कॉस जेड बाई 2। इससे आप लोगों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास में। तो क्या आ रहा है हमारे पास में? इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स टेन जेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पाई बाई 4 हो गया माइनस जेड बाई 2। तो ये क्या निकल के आया मेरे पास में? y इज इक्वल टू निकल के आया डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये डी वाई अपॉन में डी जेड इज इक्वल टू पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस जेड एज 1 बाई 2 एज इट इज जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड विल बी 1, तो इंटू 1
इज इक्वल टू माइनस का 1/2। दिस इज योर आंसर, यही आप लोगों का आंसर। तो एक बार रिव्यू ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चों यहाँ पे समझना इस चीज को। देखो मैंने डिफरेंशिएट तो बाद में किया है। अगर आप लोगों ने इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया तो आप लोगों को ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बट बड़ा टिपिकल बन जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार टफ जा रहा है, बट देखो ना लास्ट में क्या हुआ, डेरिवेटिव जस्ट 1/2 यानी -1/2 हमारा रिजल्ट आ गया। मुझे सिर्फ z/2 का डेरिवेटिव करना पड़ा, बाकी का किसी का डेरिवेटिव नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, ये जो जेड दे रखा है हमारे पास में कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस जेड, यहां पे मैंने रिप्लेस कर दी वैल्यू। ठीक है, इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर आ रहा है वहां पे कॉस जेड मैंने पुट कर दिया, और यहां पे फिर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया कि 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बाई 2। ठीक है, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 cos z/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास में रिजल्ट आ गया कितना, 1 माइनस में cos z/2 अपॉन 1 माइनस tan z/2 अपॉन में 1 प्लस में tan z/2। तो आप लोगों को पता है tan इनवर्स x माइनस tan, मैं लिख देता हूं यहाँ साइड में, यूजिंग क्या यूज किया है हमने यहाँ पे, यूजिंग tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसको मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो क्या आया तुम्हारा यहाँ पे, tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स tan z/2। tan इनवर्स tan z/2 कितना होता है, z/2 हो जाता है। ठीक है, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई/4, पाई/4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे तो विल बी जीरो, इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। और यही आप लोगों से पूछ रहा था कि dy/dz कितना हो जाएगा हमारे पास में, -1/2। तो यही आप लोगों का सॉल्यूशन था। तो आई होप हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर लिया है। तो अब आप लोग जो है और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मिल जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।